जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग टैली प्राइम में जीएसटी सेल्स बिल बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज टैली प्राइम में जीएसटी सेल्स बिल बनाना। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से टैली प्राइम को ऑन कर चुके हैं और क्रिएट कंपनी में जा कर के हम एक कंपनी बना लेते हैं। कंपनी दोस्तों हम ABC के नाम से बना लेते हैं और यहाँ से हम इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं दिल्ली और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे आपके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। जिस फीचर से मुझे जीएसटी बिल बनाना है तो हम यहाँ से जीएसटी ऑप्शंस को क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद स्टेट टाइप कर लेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर होगा। उसके बाद और कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली एक जीएसटी नंबर डालना है और फिर इंटर करके फाइनली एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों फिर से इंटर करना है और फाइनल एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बिल बनाने के लिए आपको जाना है यहाँ से वाउचर्स में, इंटर करना है और सेल्स बिल बनाने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे सेल्स में और सेल्स में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से पार्टी नेम डालेंगे। तो पार्टी नेम हम क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं और एक नाम डालते हैं रमेश, जो कि अंडर जाएगा आपका सन्ड्री डेटर्स में। तो यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में डालेंगे सन्ड्री डेटर्स, इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बिल बाय बिल ऑप्शन पूछेगा, हम यस रखेंगे और मेलिंग डिटेल्स में हम रमेश का डिटेल्स डाल सकते हैं और इंटर करके हम फाइनली एक्सेप्ट करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स पूछ रहा है, जिसमें डिलीवरी नोट्स नंबर वगैरह पूछ रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं डालना है, इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद पार्टी डिटेल्स में कुछ नहीं डालना है, फिर इंटर करना है और लेज़र में हम फिर से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक लेज़र बनाएंगे हम सेल्स का, इंटर करेंगे। ये आपका अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट डालेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे और जीएसटी डिटेल्स को हम यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में यहाँ से गुड्स को टाइप करेंगे, HSN कोड छोड़ देंगे और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे। ये रहा ऑप्शन सेल्स टैक्सेबल, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स अगर 12% पे काम करना है, तो मुझे कोई सामान है जिस पे 12% टैक्स लगाना है, तो हम 12% इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स लेंगे, जिसमें सेंट्रल बाय डिफ़ॉल्ट 6% कट जाएगा और दोस्तों स्टेट आपका 6% कट जाएगा। केस 0% होगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद सामान का नाम, जो सामान आप सोल्ड करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन देगा, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नाम लिखेंगे, जैसे KUIBOARD, कीबोर्ड है। अंडर प्राइमरी में डालेंगे, यूनिट पीस में बिकता है, तो हम यहाँ से क्रिएट करके उसका हम पीस बना लेते हैं। PC शॉर्ट नेम देते हैं सिम्बॉल्स में, फॉर्मल नेम PIC और इंटर करेंगे। डेसिमल पैलेस में 0 रहेगा और एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जीएसटी अप्लीकेबल को अप्लीकेबल कर देंगे। सेट अटर डिटेल्स को हम यस करेंगे और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में गुड्स टाइप करेंगे। HSN कोड में एक कीबोर्ड का HSN कोड टाइप करेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल रहेगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टेक्स्ट 12% को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6% और केस 0% रहेगा। फिर इंटर करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब दोस्तों मान लिया जाए हम 5000 पीस खरीद रहे हैं कीबोर्ड का, इंटर करेंगे। 120 रुपये पर पीस के हिसाब से 6 लाख का सामान हुआ। फिर इंटर करके और दूसरा आइटम है तो या तो Alt C प्रेस करेंगे या कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करके और यहाँ से क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, फिर इंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम एक बना लेते हैं MOUSE माउस का, अंडर प्राइमरी में डालेंगे और इसका यूनिट्स डायरेक्ट पीस को सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, डिटेल्स यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में गुड्स को टाइप करेंगे, HSN कोड टाइप करेंगे और कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू होगा। टैक्सेबिलिटी यहाँ से टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे और इंटीग्रेटेड 12%, जिसमें सेंट्रल 6, स्टेट 6 और केस 0% रहेगा। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे मान लिया जाए हम 2000 पीस खरीद रहे हैं
इंटर करेंगे रेट 115 के रेट से और इंटर करेंगे। अब दोस्तों CGST लगाना है तो हम फिर कीबोर्ड का स्पेस प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम क्रिएट ऑप्शन पे जाएंगे, इंटर करेंगे और टाइप करेंगे CGST @6%। इंटर करेंगे जो कि अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो दोस्तों यहाँ से आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम GST को सेलेक्ट करेंगे। C मतलब होता है सेंट्रल, तो सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन आपका 6% हो जाएगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग, इंटर करेंगे। लिमिट 0 रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर हम Alt C करेंगे और SGST @6%, इंटर करेंगे दोस्तों। उसके बाद अंडर जो हम डालेंगे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से चले जाएंगे स्टेट में, क्योंकि यहाँ पे SGST है तो हम यहाँ से स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज 6% कैलकुलेशन करेंगे। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग होगा, लिमिट 0 रहेगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक CGST और SGST का अमाउंट कैलकुलेट हो गया। टोटल प्राइस 8,30,000, जिसमें इतना आपका GST चार्ज लगा तो 9,29,600 का अमाउंट बना। इंटर करेंगे। ईवे बिल प्रिंट करना है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। और नायरेशन हम यहाँ से एक डिटेल्स पूछेगा जिसमें न्यू रेफरेंस नेम में यहाँ पे या तो हम नाम डाल सकते हैं रमेश का, तो हम नाम डाल लेते हैं RAMESH। इंटर करेंगे। उसके बाद ड्यू डेट में कुछ नहीं डालते हैं। इंटर करने के बाद एक नायरेशन लिखेंगे बीइंग शोल्ड और फिर इंटर करेंगे दोस्तों और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगर इसका बिल प्रिंट करना होता है तो हम स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम चले जाएंगे दोस्तों यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद यहाँ से डेबू का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे जाएंगे और सेल्स वाले ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे। अल्ट के साथ P बटन प्रेस करेंगे दोस्तों प्रिंट करने के लिए, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। यहाँ से करंट ऑप्शन पे जाएंगे और प्रीव्यू में जा कर के हम एक बार प्रीव्यू आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ से जूम का ऑप्शन है, जूम पे क्लिक करेंगे तो ये टैक्स इनवॉइस आपका कुछ इस तरह से आपका डिस्प्ले करेगा, जिसमें टोटल टैक्स का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपके सामान का डिस्क्रिप्शंस रहेगा, HSN कोड के साथ कितना क्वांटिटी और रेट है, वो सारे चीज़ यहाँ पे क्लियर रहेंगे। आपके दिल्ली का कोड 07 है, ये सारे कोड वगैरह के साथ GST नंबर के साथ ये बिल आपका बन जाएगा। अब दोस्तों इसको प्रिंट आउट मारना है तो कंट्रोल के साथ आप P बटन प्रेस करेंगे, आप यहाँ आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बैक आना है तो एस्केप से हम बैक चले जाते हैं। अब जितना का सामान मैंने शोल्ड किया है वो पैसा रिसिप्ट करना बता देते हैं। रिसिप्ट करने के लिए हम एस्केप से बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ से वाउचर्स में। वाउचर में जाने के बाद पैसा रिसिप्ट करने के लिए F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट खुलेगा। अब दोस्तों किससे पैसा लेना है, रमेश से, तो रमेश को हम यहाँ पे डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा 9,29,600। इंटर कर लेंगे तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, क्योंकि जब भी हम पेमेंट या तो करते हैं या फिर रिसिप्ट करते हैं तो उसमें मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में हम अगेंस्ट रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं, और परचेज और सेल्स करेंगे तो न्यू रेफरेंस को। तो हमें अभी रिसिप्ट करना है तो हम AGST रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक पेंडिंग बिल लिखा हुआ आ जाएगा, हम इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद ये पैसा हम अगर कैश ले रहे हैं तो यहाँ से कैश को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और एक नायरेशन टाइप करेंगे BEING कैश रिसिप्ट और इंटर करके दोस्तों हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों परचेज का जो है कि